गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिवें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अपने कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स होंगे है पीटैट होवे सीटैट मास्टर कैडर एग्जाम सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साइंस के रिगार्डिंग। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट तुहानू डेली की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। हाँ जी, अज आप फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करांगे जो तुहाडे मास्टर कैडर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले गल करिए, देखो लास्ट आपाने टॉपिक जो किया सी वो आपाने कंप्लीट कर लिया सी जो अपना की है इलैक्ट्रिकल एंड मकैनिकल ओसीलेशन आपाने कंप्लीट कर लिया सी। इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर्स आपां ने की कर लिया सी कंप्लीट कर लिया जी सी जिस दे विच आपां ने 3 पार्ट भी डिस्कस किए सी। क्रिटिकल डैंपिंग दे, लाइट जो डैंपिंग होंदी है, हैवली डैंपिंग, तीनों डिस्कस भी कर लिया सी। अगर तुसी हजे तक लास्ट जिन्ने भी आप टॉपिक कर चुके हैं नहीं कवर किए पहला उन्होंने कवर कर लो। क्लीयर है। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला गल करिए अज का जो टॉपिक होएगा वो होएगा रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम की होंदा है, इसको डिफाइन किया जाता है कि जो टाइम इंटरवल नू मेयर करे ड्यूरिंग विच जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ओसीलेटर का डिके होवे 1/e टाइम्स इनीशियल वैल्यू का। ठीक है जी। तो यह की दसदा आपां टाइम इंटरवल दसदा जो एम्पलीट्यूड की है घट रहा 1/e टाइम्स जो वो इनीशियल वैल्यू सी। हुण देखो अगर अपने को ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए नोट है, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड कितना अपने को ए नोट की अपने को ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है तो अपने को देखो इन द टाइम टॉर टाइम दे विच की है अगर आप गल करिए तो एम्पलीट्यूड कितना बन जूगा। एम्पलीट्यूड की है 1/e टाइम्स घट रहा ना तो आप लिख सकते हैं जस्ट सेकेंड। हाँ जी, तो देखो हुण अगर आप गल करिए इन द टाइम तो एम्पलीट्यूड है जो वो कितना हो जाएगा ए नोट बाई ई, क्योंकि 1/e टाइम्स की हो रहा है अगर आप गल करिए डिके हो रहा है। इसनों जो ए नोट बाई ई है इसनों ए लिख सकते हैं। ए की बन गया अपना एम्पलीट्यूड बन गया न्यू। तो जो अपने को टो है इसनों आप की बोलांगे रिलैक्सेशन टाइम बोलांगे। की बोलांगे इसनों आप रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। क्लीयर है। आई होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर हो चुकी है। ठीक है जी। इत्थे ए डैश भी लिख सकते हो इसनों कि ए डैश इज़ इक्वल टू ए नोट बाय ई। नैक्सट आप अगर गल करांगे तो देखो यह की है रिलैक्सेशन टाइम है जो डैम्ड ओसीलेटर है जिस दे विच अगर आप गल करिए जो 1/e है अपने को उसकी अपने को वैल्यू कितनी होंदी है 0.368 होंदी है। क्लीयर। तो जो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन टाइम जो अपने को एम्पलीट्यूड होएगा जो अपने को एम्पलीट्यूड होएगा किसका ओसीलेटर का एम्पलीट्यूड ऑफ ओसीलेटर वो की होएगा डिके होएगा किन्ने परसेंट 36.8% की हो जाएगा डिके टू इट्स इनीशियल वैल्यू ऑफ इट्स इनीशियल वैल्यू जो अपने को की अपनी इनीशियल वैल्यू है इनीशियल वैल्यू। क्लीयर होया। रिलैक्सेशन टाइम का की मतलब है वो टाइम इंटरवल जिदे विच जो अपना एम्पलीट्यूड है 1/e टाइम्स की हो जाए डिके हो जाए 1/e किसका इनीशियल वैल्यू का। ठीक है जी। तो हुण 1/e कितना होंदा अपने को 0.368 होंदा। क्लीयर। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ओसीलेशन है अपने को 36.8% की है इनीशियल वैल्यू दे डिके हो जाएगा। क्लीयर। आई होप ये चीज़ के तुहानू क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट आप गल करांगे देखो नैक्सट जो इस दे विच ही गल करांगे इस दे अगे काफ़ी सारे पार्ट होंदे हैं उन्होंने डिस्कस करते हैं। जो अपने को फर्स्ट पार्ट है देखो फर्स्ट की अपने को एक्सप्रैशन है रिलैक्सेशन टाइम का मकैनिकल ओसीलेटर दे लई। किस दे लई मकैनिकल ओसीलेटर दे लई आपां ने पहला भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर मकैनिकल ओसीलेटर। हुण आपां जो मकैनिकल ओसीलेटर डिस्कस करांगे वो अपने को किस लिए होएगा रिलैक्सेशन टाइम दे लई। किस लिए रिलैक्सेशन टाइम दे लई। ठीक है जी। देखो हुण अगर मैं गल करा इस दे विच की है जो एम्पलीट्यूड है अपने को जो एम्पलीट्यूड है डिस्कस कर दिया। देखो जो एम्पलीट्यूड है ऑफ
decay amplitude of damped mechanical oscillator, damped mechanical oscillator। देखो जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड मैकेनिकल ओसीलेटर का वो डिके किस तरह नाल होगा अकॉर्डिंग टू द अगर आप गल करिए रिलेशन जो अपने कोल की है अपने कोल ए इज़ इक्वल टू ए नोट ई दी पावर माइनस बी टी। ठीक है जी। हुण देखो जो अपने कोल इत्थे की है बी है, जो ये अपने कोल बी है एक ये डैम्पिंग कॉन्सटेंट है, आप पीछे गल कर चुके हैं क्लियर। तो रिलैक्सेशन टाइम जो अपने कोल की है टॉर्क है, रिलैक्सेशन टाइम टो है, तो ए डैश कितना बन जूगा अपने कोल ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टो। एक ही बन गया अपने को रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो हुण बाय डेफिनेशन की सी कि 1/e टाइम की होगा डिक्रीज होगा एम्पलीट्यूड दा, यही सी डेफिनेशन होने की आपां। तो इस दे विच की करांगे आपां जो ए दी वैल्यू है, जो ए दी वैल्यू है इसनों की कर दांगे पुट कर दांगे। जो इस दे विच ए दी वैल्यू पुट करांगे तो अपने कोल की बन जाएगा, ए दी वैल्यू पुट करके की बनेगा अपने कोल ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी, यही सी ए दी वैल्यू डिवाइड दे विच की आ गया अपने कोल ई, क्योंकि 1/e टाइम्स है। हुण ये किस दे इक्वल है ए डैश ते, ए डैश ते भी अपने कोल कोई ना कोई वैल्यू है, इसनों भी पुट कर दो। देखो जो आप इसनों भी की करते हैं पुट करते हैं तो ए किस दे इक्वल हो जाएगा ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टॉर्क। ठीक है जी, ये चीज़ बन गया, रिलेशन क्लीयर होया। देखो हुण इहदे विच ए नोट नाल ए नोट की हो गया अपने कोल कैंसल हो गया। जो ए नोट नाल ए नोट कैंसल हो गया, ए वाला ई दी गल करिए ये ऊपर भी चला जा सकता है, जिस तरह मर्जी लै जाओ। तो अपने कोल की बन जाएगा ई दी पावर माइनस बी टी है, इधर भी ई दी पावर माइनस बी टी है, ये भी की हो जाएंगे कैंसल हो जाएगा। तो की बच गया तुहाडे कोल ई दी पावर माइनस बी टो किस दे इक्वल आ गया 1/e दे, आ 1/e दे इक्वल इसनों ऐ रख लिया सी 1/e दे, ये चीज़ अपने कोल बच गई सी इधर टो, क्योंकि टी वाले नाल टी वाला कैंसल हो गया। आह वाला रिलेशन क्लीयर होया, आई होप क्लीयर हो चुके। तो देखो हुण इसका की मतलब है अपने कोल जो ई दी पावर अपने कोल माइनस बी टो है ये किस दे इक्वल आई अपने कोल 1/e दे। हुण आ नैगेटिव नाल आपां 1/e नूं नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब सिंपली इस तरह ना लिख सकते हैं क्लीयर। हुण ए पावर कितनी है 1। देखो जो अपने कोल नीचे वाली चीज़ सेम होवे कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, मतलब बेस सेम है, तो वो पावर की हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो दोनों की पावर नूं आपां ने की रखता इक्वल रखता 1 दे इक्वल आ गया अपने कोल। तो इस तो की आया जो अपने कोल डैम्पिंग टर्म है बी दी अपने कोल वैल्यू कितनी होंदी है, डैम्पिंग टर्म की वैल्यू R/2m। ठीक है जी, वैल्यू पुट करांगे जो ये वैल्यू पुट करांगे R/2m क्लियर टो 1। तो इतों आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं किस दे इक्वल आ गया अपने कोल 1/b या फिर की लिख सकते 2m/r। क्लीयर होया रिलेशन। इसका मतलब जो अपने को रिलैक्सेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल की दे डैम्पिंग कॉन्स्टेंट आर दे। जो अपने को रिलैक्सेशन टाइम है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल है किस दे डैम्पिंग कॉन्स्टेंट आर दे। पहला रिलेशन क्लीयर होया। हुण आपां गल करांगे जो अपने कोल सैकेंड रिलेशन है। सैकेंड अपने कोल किस दा जो अपने कोल इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर है, किस दा अपने कोल इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर। इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर की गल करा, देखो हुण चार्ज है कोई ना कोई प्लेट्स ते, चार्ज किस ते प्रेजेंट है प्लेट्स ते प्रेजेंट है। चार्ज अगर प्लेट्स ते प्रेजेंट है किस दी प्लेट्स ते कैपेसिटर दी प्लेट्स ते, ठीक है जी। तो वह की है डैम्प्ड इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर नाल उसकी इक्वेशन की बनेगी अपने कोल Q इज़ इक्वल टू Q नॉट ई दी पावर माइनस बी टी। ठीक है जी, बन गई। तो रिलैक्सेशन टाइम लिखने के लिए अपन की लिखना पऊगा Q डैश कितना हो जाएगा अपने कोल Q नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टॉक
बन जाएगा। देखो हुण फिर डेफिनेशन की कहती है अपने कोल क्यू डैश इज़ इक्वल टू क्यू बाय ई 1 बाय ई टाइम्स अपने कोल क्यू की वैल्यू भी पुट हो जो लास्ट इक्वेशन तो इत्थों क्यू डैश की वैल्यू भी पुट हो जाएगी। जो आप दोनों की वैल्यूज़ नूं पुट करांगे तो अपने कोल की बन जाएगा क्यू नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टू इज़ इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी सी अपने कोल क्यू नॉट ई दी पावर माइनस बी टी अपॉन की आ गया ई आ गया। क्यू नॉट नाल क्यू नॉट कैंसल हो गया, ठीक है जी। ई दी पावर माइनस बी टी नाल ई दी पावर माइनस बी टी कैंसल हो गया। लास्ट वांगू सेम रिलेशन चल रहा है। की बच गया अपने कोल ई दी पावर माइनस बी टो इज़ इक्वल टू 1 बाय ई आ गया। क्लीयर होया ये रिलेशन। देखो इस तो अगर आप गल करिए बी की अपने कोल ओही जो अपने कोल अगर आप गल करिए डैंपिंग टर्म है तो टो कितना आ जाऊगा अपने कोल 1 बाय बी। तो इलैक्ट्रिकल ऑसीलेटर दे विच बी की वैल्यू कितनी होंदी है आर बाय 2L तो इत्थे कितनी आ जाऊगी 2L बाय आर क्योंकि इन रिवर्स करता अपने, ठीक है जी। आ वैल्यू आ गई तुहाडे कोल। क्लीयर होया। इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम है अपने कोल जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉर्क वो अपने कोल की हो गया इनवर्सली प्रपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द ऑसीलेटरल सर्किट दे। रेजिस्टेंस ऑफ द ऑसीलेटरल सर्किट दे की हो गया इनवर्सली प्रपोर्शनल। मकैनिकल दे विच किस दे इनवर्सली प्रपोर्शनल से डैंपिंग कॉन्सटेंट आर दे स्मॉल आर दे इस दे विच किस दे ने अपने कोल रेजिस्टेंस दे। क्लीयर होया। आई होप दोनों रिलेशन तुहानू की है क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे जो अपना नैक्सट टॉपिक है। देखो अज एक तुहाडी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट है अपने को लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। लोगरिथमिक डिक्रीमेंट आई होप अज जो राइटिंग है वो भी तुहानू क्लीयर होंदी भी होएगी, टॉपिक भी क्लीयर होंदा पिया होएगा। लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का की मतलब है डैम्प्ड ऑसीलेटर दे विच जो नैचुरल लोगरिथम है ऑफ द इस दे विच की है अपने को नैचुरल लोगरिथमिक naturally logarithmic of ratio of amplitude of oscillation at any instant। ये डेफिनेशन है, ठीक है जी इसकी। at any instant and one time period after it and one time period after it। देखो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट का की मतलब है कहते डैम्ड ऑसीलेटर दे विच जो नैचुरल लोग है, ठीक है जी, नैचुरल लोग है किसी का भी अगर आप गल करिए वो रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसीलेशन का जो एम्पलीट्यूड है मतलब ए दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ अगर आप गल करिए रेशो नूं की किया जाता है आप लोगरिथमिक डिक्रीमेंट कह दें जो एक टाइम पीरीयड तो बाद होवे, ठीक है जी। अगर इनू मैं मैथमैटिकली लिखा तो इसनों डेल्टा दे नाल रिप्रजेंट किया जाता है किस दे इक्वल लोग ए बाय ए टी डैश। क्लीयर। तो यह आफ्टर वन ऑसीलेशन की होगी अपने कोल डिक्रीमेंट होएगी वन ऑसीलेशन तो बाद होगी। ए की अपने कोल एम्पलीट्यूड, ठीक है जी, ए की है एम्पलीट्यूड एट टाइम टी। ए टी डैश कदों है अपने कोल एम्पलीट्यूड एट टाइम टी प्लस टी डैश, ठीक है जी। क्लीयर। तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट अपने कोल इस तरह आ जाएगी। ये हो गया मैथमैटिकल पोर्शन। हुण अगर आप गल करिए मकैनिकली तो इलैक्ट्रिकली, सब तो पहला गल करांगे मैकेनिकल ऑसीलेटर। मकैनिकल ऑसीलेटर की अगर मैं गल करा तो हुणे आप गल की सी ए किस दे इक्वल होंदा ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी दे। हुण ए डैश किस दे इक्वल होगा ए टी डैश क्योंकि हुण आप टाइम चेंज कर रहे हैं ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टी, ठीक है जी। क्लीयर होया। हुण देखो अपने कोल जो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट सी वो किस दे इक्वल सी डेल्टा अपने कोल किस दे इक्वल सी लोग ए बाय ए डैश। हुणे आपां किता दोनों दी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं,
दोनों दियाँ इक्वेशन दियाँ ए ते ए टी डैश की वैल्यू पुट करती लोग ए की वैल्यू कितनी अपने को ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी इस दी कितनी ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस कैपिटल टी। ठीक है जी क्लीयर होया टी डैश लिख लो चाहे इसनों कन्फ्यूजन ना होवे टी डैश लै लो क्लीयर। तो हुण इस दे विचों देखो आपां अगर गल करिए तो अपने को स्मॉल टी वाला कैंसल हो गया ए नॉट भी कैंसल हो गया की बचेगा कैपिटल टी डैश वाला तो की आ जाएगा अपने को log ई ए पैर दे विच ई बी दी पावर टी डैश ये अपने को की आ गया डेल्टा जो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट सी तो डेल्टा अपने को किहदे इक्वल हुंदा किस चीज़ दे इक्वल बी टी डैश दे इक्वल हुंदा बी अपने को की सीगा देखो डैंपिंग टर्म सी जिस दी वैल्यू किंदी है स्मॉल आर बाय 2m वैल्यू पुट कर सकते अपने को अपने को जो आप वैल्यू पुट करांगे तो लोगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू मकैनिकल ओसीलेटर दे विच कितनी आएगी आर टी डैश बाय 2m। आई होप क्लीयर हो चुकी है तुहानू ते कंसैप्ट वधिया तरीके नाल समझ आ रहे हो ने क्योंकि आप हर बेसिक चीज़ कर रहे हैं सो दैट तुहानू अगे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना होवे। नैक्सट अपने कोल की है देखो इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर दे विच इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर दे विच देखो इस दे विच अगर हुण आपां चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ते प्रेजेंट है डैम्प्ड ओसीलेटर एट एनी टाइम टी ते तो अपने कोल क्यू दी वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यू नॉट ई दी पावर माइनस बी टी आ जाएगी क्लीयर। तो जदों हुण चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टाइम कितना टी प्लस टी डैश है तो इस दी वैल्यू पुट कर दो क्यू टी डैश इज इक्वल टू क्यू नॉट ई दी पावर माइनस बी टी प्लस टी डैश मैंने नाल ही ले लिया इस तो क्लीयर है जी। देखो हुण अपने को लोगरिथमिक डिक्रीमेंट किस दे इक्वल हुंदा अपने को डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ई क्यू बाय क्यू टी डैश क्यू दी वैल्यूज़ पुट की जा सकती हैं सिमिलर वाला केस है तो अपने को की बचेगा लॉग ई बी सॉरी ई बी दी पावर सॉरी बी टी डैश कैपिटल डी डैश आ जाएगा तो डेल्टा किस दे इक्वल है बी टी डैश दे क्योंकि लोग नाल ई की हो जाता है कैंसल हो जाता है अपन पता ही है। हुण इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर दे विच बी दी वैल्यू कितनी होंदी है आर बाय 2l कैपिटल आर बाय 2l वैल्यूज़ नूं पुट कर देंगे तो अपने को डेल्टा कितना आ जाएगा आर टी डैश बाय 2l बाय की आ जाऊगा अपने को 2l आ जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब की है दोनों ਲਈ मकैनिकल ਲਈ भी इलैक्ट्रिकल ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ बोथ फॉर इलैक्ट्रिकल ओसीलेटर एंड मकैनिकल ओसीलेटर ਦੇ ਲਈ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਪਿੰਗ ਕਨਸਟੈਂਟ ਤੇ कैपिटल ਤੇ ਵੀ ਤੇ स्मॉल आर ਤੇ भी ठीक है जी। इन्होंने दोनों ते की कर रहा है डिपेंड कर रहा है क्योंकि जो मकैनिकल ओसीलेटर है उसके आप स्मॉल आर लैके चल रहे हैं जो अपने को की है मकैनिक इलैक्ट्रिकल है उसके आप कैपिटल आर लैके चल रहे हैं ठीक है जी। क्लीयर होया आई होप तुहानू ये कंसैप्ट्स भी क्लीयर हो चुके हैं क्योंकि अज अपना ये लास्ट टॉपिक है हुण इस तो बाद जो कि है तुहाडा क्वालिटी फैक्टर इस तो बाद तुहाडा फर्स्ट पार्ट की हो जाऊगा कंप्लीट। नैक्सट देखो तुसी क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर देखो क्वालिटी फैक्टर की हुंदा है क्वालिटी फैक्टर का की मतलब है यह की दिंदा आपां नूं रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी दसदा किस दा डैम्प्ड ओसीलेटर दा रेट ऑफ डिके ऑफ डैम्प्ड ओसीलेटर डैम्प्ड ओसीलेटर द रेट दसदा उसका डिके होने का किन्नी मीन स्पीड दे विच ओ डिके हो रहा ठीक है जी। रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी रह गया सॉरी एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ओसीलेटर क्लीयर उसनों आपां की कह दिंदे क्वालिटी फैक्टर जिसनों आपां की है कैपिटल क्यू दे नाल की करदे रिप्रेजेंट करदे हैं इसनों आपां ठीक है जी। तो क्यू दी अगर आपां गल करिए इसका मैथेमैटिकल फॉर्मूला की है मैथेमैटिकल फॉर्मूला की है क्यू दा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द रेशो ऑफ रेशो च लिखांगे किस दा जो अपने को इंस्टेनियस एनर्जी है ओसीलेटर दी एनर्जी ऑफ ओसीलेटर इंस्टेनियस एनर्जी ऑफ ओसीलेटर
डिवाइडेड बाय टू द एनर्जी लोस्ट, जो एनर्जी की हुई है लोस्ट हुई है ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। ये मैं एक शीट ते कोशिश कर रही हाँ कंप्लीट आ जाए, कई बार ना मोबाइल करके मोबाइल दे विच करन करके एक शीट ते पूरा नहीं आता, तो थोड़ा जिहा एडजस्ट कर लिया करो। वन टाइम पीरियड आफ्टर एट इंस्टेंट, आफ्टर एट इंस्टेंट, ठीक है जी। तो मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ। देखो क्वालिटी फैक्टर की है अपने को 2 पाई टाइम्स द रेशो है जो इंस्टेनियस एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर टू द जो एनर्जी लोस्ट ड्यूरिंग द वन टाइम पीरियड आफ्टर दैट एट इंस्टेंट। जो वन टाइम पीरियड दे विच की है अपने को की है एनर्जी लोस्ट हो रही है उस नाल, वन टाइम पीरियड, ठीक है जी। क्लीयर होया। तो इस दे विच देखो हुण आपां इस नूं होर किस तरह नाल लिख सकते हैं, क्यू इज़ इक्वल टू कि किस तरह ना लिखांगे 2p, जो अपने को एनर्जी है u जो लोस्ट हुई है उसनों की लिखांगे माइनस du, क्योंकि du का मतलब कि होंदा जो लोस होवे या चेंज होवे, टी डैश अपने को उस टाइम की चल रहा टी डैश, वन टाइम पीरियड क्या है तो टी डैश लैके चले हैं। एक ही हो गया वह मैथमैटिकल उसनों रिप्रेजेंट करता। तो देखो हुण अपने को u टोटल एनर्जी है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल है a दा स्केयर, a की अपने को जो एंपलीट्यूड है, ए की अपने को एंपलीट्यूड है। क्लियर। तो u डायरैक्टली प्रपोर्शनल है, एंपलीट्यूड की वैल्यू कि अपने को ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी, इसका की अपने को स्केयर है, ठीक है जी। हुण जो इसका अपने को की है स्केयर है, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो u अपने को की बन जाएगा डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू ए नॉट द स्केयर ई दी पावर माइनस 2bt। देखो ए नॉट द स्केयर अपने को की होंदा है, ये अपने को की हो जाएगा u नॉट दे इक्वल, क्योंकि इनीशियल एनर्जी दे, तो इसनों u इज़ इक्वल टू की लिख सकते हैं u नॉट ई दी पावर माइनस 2bt लिख सकते हैं, ठीक है जी। यह की अपने को जो u नॉट है कि अपने को इनीशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, u नॉट की अपने को इनीशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। क्लीयर होया। तो रेट ऑफ वेरीएशन एनर्जी दे विच कितना आएगा, देखो रेट ऑफ वेरीएशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब कि जो अपने को du बाय dt है वो किस दे इक्वल, अपने को u नॉट दे इक्वल है, ठीक है जी। हुण u नॉट दी अगर आप u दी वैल्यू गल करिए, u दी वैल्यू कितनी हुंदी अपने को u नॉट ई दी पावर माइनस 2bt, इस साइड की अपने को u नॉट ए किस दे विद रिस्पैक्ट टू अ टाइम दे dt दे, ठीक है जी। जो इसका आप की करांगे इसनों चेंज करांगे तो अपने को की बन जूगा du इधर रह जाएगा। तो किस तरह कर सकते आप इसनों du किस दे इक्वल आएगा, या ऊपर वाले तो भी कर सकते हैं, u नॉट दी वैल्यू माइनस 2b u नॉट ई दी पावर माइनस 2bt, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, देखो इतने तक पता चलिया। तो इसनों आप की लिख सकते हैं du इज़ इक्वल टू माइनस 2b u नॉट, इहदा डेरीवेटिव करता आप ई दी पावर माइनस 2bt नाल की आ जाऊगा dt आ गया। क्लियर। तो इसनों आप की लिख देंगे, ये जो नैगेटिव साइन है, ठीक है जी, इसनों इसका मतलब कि अपने को एनर्जी का की हो रहा है लॉस हो रहा है, तो dt नूं मैं की कर सकती टी डैश लिख सकती हाँ। टी डैश की अपने को टाइम पीरियड ऑफ डैम्ड ऑसिलेटर, जो अपन किस दी वैल्यू दसेगा, जो अपने को की हो रही है लॉस हो रही है एनर्जी दे विच, ठीक है जी। तो अपने को की बन जूगा इन्हां दो तो क्यू दी वैल्यू की बन जाएगी क्यू इज़ इक्वल टू 2 u नॉट, मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ जस्ट, और कुछ भी नहीं कर रही, ई दी पावर माइनस 2bt डिवाइडेड बाय 2b u नॉट ई दी पावर माइनस 2bt टी डैश। क्लीयर है। इस दे नाल की हो जाऊगा अपने को की कैंसल हो रहा है, आ वाली टर्म सारी की होगी कैंसल होगी, ठीक है जी। की बच गया अपने को, होर की कैंसल हो गया अपने को 2 इसनों अगर आप चाहिए इदा ही लिख सकते हैं, तो टी डैश ये भी इदा ही, तो की बन जूगा अपने को क्यू 2 1/2b टी डैश क्यू बन गया।
ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ R/2m ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πm, m ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ RT'। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R/2l ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, R/2l ਤਾਂ Q ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 2πL R/T', ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਓਸੀਲੇਟਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 2πT' ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, 2πT' ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਡੈਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਮੇਗਾ ਨੋਟ ਡੈਸ਼ L/R, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਇਜ਼ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।